नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। मदर्स डे के अवसर पर श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीता से हमारे संवाददाता विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत को मदर्स डे के अवसर पर आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे बीच डॉक्टर नीता, जो कि प्रोफेसर रही हैं वार्ष्णेय महाविद्यालय की और प्रथम महिला प्राचार्य बनी है, और साथ ही साथ कई वर्षों का अंग्रेजी विभाग का आपके पास अनुभव है और तमाम अवार्ड्स आपके नाम हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी से जुड़ने में। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि माँ की बात जब की जाती है वो रिश्ता बड़ा भावनात्मक होता है, तो मदर्स डे के अवसर पर सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगी सभी महिलाओं को? देखिए, मदर जो नाम है वो नाम नहीं है, वो एक एहसास है। और जैसे रिश्ते दरक रहे हैं हमारे इस आधुनिक समाज में, सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, उसमें माँ ही एक ऐसी आशा है जो रिश्तों को बचाए रखने में सहायक हो सकती है। अभी रिसेंटली ही इस बात पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई कि किस तरीके से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मेंटल सिकनेस का या स्ट्रेस का या और तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए सिर्फ माँ ही है जो कर सकती है। तो माँओं के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि वो अपने बच्चों का बेहतर सुख सुविधाओं से ध्यान रखती हैं, खाने पीने से ध्यान रखती हैं, बल्कि वो उन्हें इस समय में जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, परिवार अकेले रह गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों को भावनात्मक रूप से भी सिक्योर करें, ताकि वो एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग नागरिक बन सकें और आने वाले समय में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज सकें। आज इस समय ये समस्या आ रही है बच्चों की कि वो अपनी डिफीट को स्वीकार नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो माएँ बच्चों पे जबरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव बोझ ना बढ़ाएं, उनके बच्चे के पास जो भी क्वालिटीज हैं वो उन्हें फ्लरिश होने दें और समाज में उन्हें आगे बढ़ने दें, उनके साथ कम्युनिकेशन करें। यानी कहीं ना कहीं उनको उनके साथ अपना जो भरोसा है, एक प्रेम है, उसके लिए उनको भरोसे में लिया जाना चाहिए बच्चों को भी। नहीं, भरोसे की बात नहीं है, भरोसे में तो हैं, माँ के साथ भरोसे में नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? बच्चे भरोसे में तो हैं, लेकिन बदलते ट्रेंड के साथ साथ माएँ भी बहुत व्यस्त हो रही हैं और उनका बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा संवाद नहीं हो पा रहा है। वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन तो दे रही हैं, वो बच्चों को सुविधाएं तो मुहैया करा रही हैं, बट शायद उनके पास कई बार समय की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे अपने भावनाओं को उनके साथ उतना नहीं जोड़ पा रहे जितना जोड़ना चाहिए, और कहीं अपने को वो अकेला पाते हैं तो वो फिर डिप्रेशन या मानसिक समस्याओं में त्रस्त हो जाते हैं। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारा तकनीक जो हावी होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स लोग बना रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तमाम जो नई उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और मैंने अभी, क्योंकि खबरों से जुड़ा हुआ हूँ, एक सीआरपीएफ की महिला सिपाही इसी अपने फाटक, जो हमारा सीतापुरी का फाटक है, वहाँ वो उनके कान में रील लगी हुई थी और वो फौरन सुन नहीं पाए और वो कट गई। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जिम्मेदार है। सोशल मीडिया बहुत हद तक जिम्मेदार है इसका, और क्योंकि चेंजेस इतनी जल्दी आए हैं समाज में कि उन्हें ग्रहण करने की जल्दी और उन्हें यूज करने की इतनी ज्यादा आतुरता और उत्सुकता है हमारे यंगस्टर्स को कि वो उनके नेगेटिव पहलुओं पे ध्यान नहीं दे पा रहे। मदर्स डे पे मैं कहना चाहूंगी, बच्चों को संयमित बनाएं, बच्चों को संयम का पाठ पढ़ाएं, बच्चों को चीजें धीरे धीरे करने की आदत डालें, और ताकि वो चीजों को सोच समझ के समझ सकें और आगे बढ़ सकें। माँ की भूमिका इसमें जरूर होती है कि अगर वो अपने बच्चे को इतना सुदृढ़ बना देती है कि वो अपने गलत सही का निर्णय खुद कर सके,
तो ये माँ की ड्यूटी फिर पूरी हो जाती है। सिर्फ सही सही नहीं चाहिए, सिर्फ चाहूंगा कि पुरुष प्रधान देश है और आज मैं ये देखता हूँ कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है। नासा तक हमारे महिलाओं ने अपने देश का नाम कमाया है और हर एक फील्ड में पुरुष से कंधा मिलाकर वो काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आजकल जो हम घटनाएं देख रहे हैं परिवारों में, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है महिलाओं की, जो उनका हक है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए। अब और जब वो नहीं मिलता है कहीं ना कहीं तो परिवारों में कलह शुरू होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, लोग मतलब रिश्ते टूटने लगते हैं। तो क्या कहना चाहिए? रिश्ते टूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके बेसिक कारण जहां तक मैंने समझा है, लोगों की ईगोज हैं। तो ईगोज चाहे मेल में है चाहे फीमेल में है, वो रिश्तों के दरकने का कारण बनती है। तो दोनों को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे की बात समझ के आगे बढ़ना चाहिए ताकि ईगो के क्लैशेस ना हो। कई बार पुरुष को महिला की बात सुननी चाहिए और कई बार महिलाओं को भी पुरुष की बात माननी चाहिए। और इसमें हमारे बड़े बुजुर्गों की बहुत भूमिका हो सकती है। अगर वो तटस्थ रह के दोनों चीजों को देखते हैं तो वो उनके लिए समाधान दे सकते हैं। तो क्या शुभकामना देना चाहेंगी सभी दर्शकों को आप? मेरी यही शुभकामनाएं मदर्स डे पे कि हम इस बदलते परिवेश में अपने बच्चों को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध हों और उसी हिसाब से अपने पालन पोषण में थोड़े से बदलाव लाएं ताकि हमारे बच्चे आधुनिक समय में जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने एक महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको कि आपने छात्राओं को पढ़ाया है और चूँकि महिलाएं आदि आबादी क्योंकि अभी राष्ट्रीय महाविद्यालय में आप छात्राओं को शिक्षा दिला रही हैं और साथ ही साथ उनमें संस्कारों का भी आप उनको पूरा ज्ञानवर्धन दे रही हैं उनके बौद्धिक शारीरिक विकास के लिए। आपके ये प्रयास पिछले कई दशकों से जारी है। तो मैम आगे भी हम इन्हीं अनुभवों को आपसे अपने दर्शकों के लिए साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।